बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर का इलाका है इत्तेहाद पार्क फैक्ट्री एरिया। यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जहाँ पर एक घर की बालाई मंजिल पर दो खवातीन की लाशें पाई जाती हैं। ये उनका अपना ही घर होता है। 50 साला शकीला और 20 साला अलिशबा। नौजवान अलिशबा जो है वो प्री मेडिकल करके अभी फारिग हुई थी और उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था बायोटेक में। ये जो लाशें हैं ये घर में पड़ी होती हैं और घर की बालाई मंजिल पर खून में लथपथ होती हैं। जब मोहल्लेदार जो है इनके वालिद को फ़ोन करते हैं, अलिशबा के वालिद को और शकीला के शौहर को, और जब वो घर भागे-भागे आते हैं तो वो देखते हैं कि इन दोनों की लाशें, जिसमें अलिशबा की लाश बिस्तर पर और वालिदा की लाश ज़मीन पर पड़ी होती है। खून में लथपथ होती है, चेहरे पर छुरियों के निशानात होते हैं और साथ ही एक चाकू भी पड़ा होता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चाकू के साथ साथ इन्हें बुलेट्स यानी कि गोलियां भी लगी होती हैं। इसके वालिद जो है शाम उसी वक्त अपने दामाद को फोन करते हैं, जो कि उनकी दूसरी बेटी का शौहर होता है, और उसे जल्दी पहुंचने का कहते हैं और बताते हैं कि शकीला और अलिशबा की लाशें जो है घर में पड़ी हुई हैं। अब ये मुकदमा जो है ये उनके दामाद की मुद्दत में दर्ज कराया गया है और वो बताते हैं कि जब मुझे मेरे ससुर ने फ़ोन किया तो मैं उस वक्त कहीं मौजूद थे, गालिबन किसी हॉस्पिटल में मौजूद थे, और ये कहते हैं कि मैं भागा-भागा घर पहुंचता हूं तो वहाँ डॉल्फिन फोर्स पहले ही मौजूद होती है, और मैं जब घर के अंदर दाखिल होता हूं तो मैं अपने ससुर को कुर्सी पर बैठा हुआ पाता हूं। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला होता है और दरवाजे के अंदर से मुझे अपनी साली की बिस्तर पर पड़ी हुई लाश दिखाई देती है, और उसके साथ ही अपनी जो मेरी सास हैं उनकी लाश भी मुझे दिखाई देती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने ये एफआईआर कटवाई है और ये जो नामालूम मुल्ज़िमान हैं इन्हें हर हालत में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर वालों के कातिल हैं और हमें इंसाफ चाहिए। हैरतअंगेज तौर पर सुबह के वक्त, जैसा कि खुद इनके दामाद ने भी बताया कि सुबह मेरे ससुर की और मेरी साली की मुझसे बात भी हुई थी, और मेरी साली जो है उसका बायोटेक में एडमिशन कराना था, और ये जो दामाद है उनके यानी कि इस लड़की अलिशबा के साले जो है बहनोई माजरत के साथ, ये खुद भी एक एकेडमी चलाते हैं। ये कहते हैं कि मेरे ससुर ने सुबह मुझे फ़ोन किया था, मेरी अलिशबा से भी बात हुई थी और उसने मुझे बताया था वो एडमिशन लेना चाहती है और उसके लिए मैंने अप्लाई करना था उसकी तरफ से, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये घर में चल रही थी। दिन को ये सब बातें दामाद के साथ ससुर की होती हैं, लेकिन शाम को जब यही दामाद घर आता है तो लाशियों से घर में खून में लथपथ मिलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन से वो एक नतीजे पर पहुंचती है। वो नतीजा ये होता है कि ये कोई आम कत्ल नहीं है, बल्कि ये गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। हैरतअंगेज तौर पर इस कत्ल में लड़की अलिशबा के वालिद और शकीला के शौहर जो है उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी बात हुई इन साहब से, जो कि दामाद हैं, जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है दर्ज कराया गया है, और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं और मज़ीद कुछ बातें जो है वो डिग आउट करनी है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो पार्टी है कि जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। उसके वालिद पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने इज़्ज़त के नाम पर, बल्कि मैं आपको यहाँ से ये पढ़ के भी बता देती हूँ कि पुलिस के मुताबिक ये 50 साला शकीला और 20 साला अलिशबा जो है इनको कत्ल करने वाले इनके अपने वालिद और शौहर यानी कि अब्दुल रशीद है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शक है अभी, क्योंकि हमने अभी कुछ चीज़ें पता कराई जिसके मुताबिक बच्ची जो है वो अभी पढ़ रही थी, उम्र उसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। वालिद जो है उस पे बड़ा एतमाद करते थे, और वो फ़ोन कॉल जो सुबह के वक्त उन्होंने अपने दामाद को की थी वो इस बात का सबूत है, वो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते थे। आखिर चंद लम्हों में ही, चंद घंटों में ही ऐसा क्या हुआ कि दिन को वही वालिद जो फ़ोन करते हैं बच्ची के एडमिशन के लिए, शाम को अपनी ही बेटी को, अपनी ही सगी औलाद को, अपने ही खून को अपने ही हाथों से क्या मार डालते हैं, और उसकी वालदा को भी। अब ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हमें चूंकि उसके वालिद पर शक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस जो शक्कू को शुबहात करती है वो पहले तो मुल्जिम के बात करने के अंदाज पर कि उसने क्या बात कही, उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी, उसकी बुनियाद पर बात करती है। उसके बाद दूसरी बात वो करती है, जो जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमराज, ये तमाम चीज़ें। अब अहले मोहल्ला
कुछ लोगों से कुछ बात हुई है हमारे रिपोर्टर की, मैं वो चीज़ें भी आपके सामने रख देती हूँ, और मेरी जो इनके दामाद से बात हुई है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जो अहले मोहल्ला है उनका ये कहना है कि जिस वक़्त ये कत्ल हुआ और जिस बारे में उनको पता लगता है, तो उस वक़्त तो इसके वालिद घर पे मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी और उसके बाद उन्होंने डॉल्फिन फ़ोर्स को फ़ोन किया। ये अभी इब्तिदाई मालूमात है, इसमें कोई तब्दीली हो सकती है, क्योंकि पहला सवाल यही ज़हन में आया कि अहले मोहल्ला को कैसे पता लगा, तो उनके मुताबिक गोलियों की आवाज़ सुनने पे इत्तला दी गई। वालिद जो है उस वक़्त घर पे नहीं थे, बल्कि वो कहते हैं कि हमने फ़ोन करके इनके वालिद को इत्तला दी, वो सबसे पहले घर आए, और इनके वालिद कहते हैं कि फिर मैंने फ़ोन करके अपने दामाद को बुलाया और वो घर पर आया। अब पुलिस का ये कहना है कि चूँकि हमारी जब इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो ये थोड़े परेशान भी लग रहे थे। ये बात इन्होंने पहले कुछ और की, बाद में कुछ और की। यहाँ से उन्हें शक गुज़रा। उसके बाद कुछ सीसीटीवी कैमराज़ जो है, वो उनकी लोकेशन और वेयर अबाउट्स को थोड़ा-सा मशकूक बना रहे हैं। वो सब चीज़ें क्या हैं, अभी पुलिस जो है बताने से थोड़ा हेज़िटेंट है। लेकिन जो चीज़ें हमें मालूम हुई है, इन्हीं के अहले मोहल्ला जो हैं, उन्होंने बताया कि जिस वक़्त ये कत्ल हुआ, उस वक़्त अब्दुल रशीद जो है, ये उधर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और इनको जब बुलाया गया, तो ये जो है उस वक़्त आस-पास भी कहीं नहीं मौजूद थे, बल्कि ये बाहर से आए और इन्होंने कहा कि इन्हें मतलब ये उस वक़्त घर के इर्द-गिर्द में मौजूद नहीं थे। उसके अलावा इनके गली में ही रहने वाले लोग जो है, वो कहते हैं कि ये वालदा और इनकी बेटी जो है, ये अच्छे लोग थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको ये कहा जाए कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, क्योंकि आम तौर पे गैरत के नाम पर कत्ल का कहकर इल्ज़ाम सारा मुद्दा जो है, वो ठहरा दिया जाता है। लेकिन अभी ये बात जो है, ये आइडेंटिफ़ाई होने वाली है, क्योंकि ना ही इसके वालिद, ना ही इनके दामाद ने इस बात का इकरार किया है कि कोई गैरत के नाम पे कत्ल हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुजरिम जो है वो सबसे पहले आगाज़ में कुछ ना कुछ बता ज़रूर देता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात इसके वालिद ने नहीं की जिससे ये कहा जाए कि उन्होंने इकरार किया इस बात का कि मैंने कत्ल किया है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये जो बच्ची है, ये अभी जब पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तो फ़ारिग होने के बाद इसने अभी आगे एडमिशन लेना था और इसकी तैयारियाँ जारी थी। इसकी अपनी जो दामाद हैं, यानी कि अपने बहनोई जो है, उनके साथ इसकी बातचीत होती रही है। और ये बच्ची जो है, इसके बारे में कुछ इसके मोहल्ले में ही एक लड़की है जिसने ये बात बताई है, नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे, क्योंकि लोग चाहते नहीं हैं कि उनके बारे में कोई बात की जाए। और ख़ासतौर पे इतना अब हाई प्रोफ़ाइल केस ऑफ़ कोर्स बन गया है लाहौर के अंदर, मेन लाहौर के अंदर एक घर के अंदर से 2 लाशें जो हैं इस तरह से जो आई हैं, निकाली गई हैं। तो ये बड़ा मामला जो है, ये अभी पुरस्कार भी है, और अभी इसके अंदर अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करने वाली है। अलबत्ता उस बच्ची का ये बताना है कि ये बच्ची जो है, इसके बारे में कभी इस तरह की कोई बात हम लोगों ने नहीं सुनी थी कि कोई गैरत का मामला हो, क्योंकि जब हमें पता लगा कि गैरत के मामले की बात की जा रही है, तो हमने इसे डिग आउट करने की कोशिश की। तो उसने ये बात बताई कि हमने कभी इस तरह की कोई बात इस घर के बारे में नहीं सुनी थी कि कोई अजीबो-गरीब एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हों, या क्योंकि वो बहुत करीब रहते हैं, मैं आपको एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता सकती, पर उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी, और ये अच्छे लोग थे। इनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई इस तरह के लोग थे कि जहाँ पर कोई गलत लोग आते जाते हों। तो इस तरह की बात जो है, अहले मोहल्ला जब एक बात कहते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई मौजूद होती है। उसके बाद जो दामाद है, वो इस वक़्त थाने में मौजूद थे। जब मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करता हूँ और आपको पूरी तफ़सील बताता हूँ। हम तो विक्टिम हैं और हमारे ऊपर ही ज़ुल्म किया जा रहा है, यानी कि वो गोया बच्ची के वालिद को गिरफ्तार करने को ज़ुल्म करार दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अहले खाना जो हैं, घर वाले जो हैं, इस बात से इनकारी हैं कि ये कोई गैरत के नाम पे कत्ल है। लेकिन आने वाले वक़्त में चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लियर होंगी। जैसी कोई डिटेल्स आएँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।